बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 के जो पार्ट्स हैं उनमें से 7th पार्ट करना है। आपके बुक आपके सामने होनी चाहिए, रजिस्टर्स, रफ कॉपी या नीट कॉपी जहाँ भी आप नोट करना चाहें वो आपके सामने होनी चाहिए। तो 7th पार्ट, ये वाला पार्ट आज हमने सॉल्व करना है। इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। जिन बच्चों ने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी हुई वो लाजमी इससे पहले वाली वीडियो देख लें, क्योंकि उसमें हमने एक रूल की बात की थी, रूल BODMAS, बोर्ड मैथ्स रूल था। लास्ट टाइम हमने इसके बारे में काफ़ी डिस्कशन की थी। इसी रूल को यूज़ करते हुए आज के क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 7। ये क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है। तो सबसे पहले हम इसकी ये जो फ्रैक्शंस हैं इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने का मेथड आपको पता होना चाहिए। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं और न्यूमरेटर से इसको ऐड करते हैं। 2 1 जा 2 + 1 3, 3/2 इसका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में इसको सॉल्व किया इस स्टेप में, और इसी स्टेप में आपने क्या कर लिया, आप चाहे तो नेक्स्ट स्टेप में भी कर सकते हैं। मैंने इसी स्टेप में कर दिया है, डिवाइड है, डिवाइड को आप कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई में। तो ये मैथमेटिक्स के कुछ बेसिक रूल्स होते हैं कि जब आप डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करें तो जो भी आपके पास टर्म होगी उसका रेसिप्रोकल आ जाता है, यानी वो इन्वर्ट हो जाती है। जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर चला जाएगा, न्यूमरेटर बन जाएगा, और न्यूमरेटर नीचे आ जाएगा। तो देखें यहाँ पे 11/8 था, डिवाइड को आपने कन्वर्ट किया मल्टीप्लाई में, तो आंसर क्या आ गया, 8/11। जब ये 8/11 हो गया तो अब इस स्टेप में आपने क्या किया, 11 को 21, क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों, तो आप इनकी कटिंग कर सकते हैं। 11 और 21 की कटिंग हो गई। 11 1 जार 11, 11 11 जार 121। तो नेक्स्ट स्टेप में वही सारी टर्म्स 3/2 और बाकी सारा आपने एज इट इज लिख दिया। ये मार्कर से मैंने इसलिए लिखा हुआ है, वो मिस्टेक कल नहीं, मैंने 2/3 लिख दिया था, तो बाद में करेक्शन कर ली थी। बहरहाल 3/2 आ गया, 7/6, बाकी सारी टर्म्स आपने एग्जैक्ट इसी तरह लिख दी। अब देखें यहाँ पे आप ब्रैकेट्स में सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं ना इस रूल के अकॉर्डिंग। तो स्मॉल ब्रैकेट आपके सामने ये नजर आ रही हैं, इसमें भी प्लस है और मल्टीप्लाई है। तो पहले हम मल्टीप्लीकेशन को सॉल्व करेंगे। तो 11 को 8 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 88। नेक्स्ट स्टेप, बाकी सारी टर्म्स आपने एज इट इज लिख दी। नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा, अब यहाँ पे 4/3 + 88, इनको आप डायरेक्ट प्लस नहीं कर सकते, 88 को प्लस नहीं कर सकते, क्योंकि फ्रैक्शंस को प्लस या माइनस करने के लिए हम एलसीएम का यूज करते हैं। तो यहाँ भी आप एलसीएम लेंगे, यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं है तो डिनोमिनेटर होगा 1। ठीक है, आप लिखे ना लिखे वो अंडरस्टूड है। तो इनका एलसीएम बनेगा 3। अब इसको सॉल्व करने का मेथड आपने सीखा होगा प्रीवियस क्लासेस में। रूल ये होता है कि डिनोमिनेटर को आप डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, जो आंसर आएगा उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 को 3 से डिवाइड किया, आंसर आ गया 1। 1 को आपने 4 से किया मल्टीप्लाई, आंसर आ गया 4। अब जब डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है तो फिर ये जो है 3 यानी डिनोमिनेटर ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा 88 से, तो आंसर आ जाएगा 264। यहाँ पर ब्रैकेट्स को आप सॉल्व करेंगे तो 4 × 264, सॉरी 4 + 264, आंसर आ जाएगा 268। नेक्स्ट स्टेप में इसी तरह से अब इन दोनों का एलसीएम, 2 और 3 का एलसीएम बनता है 6। ये एलसीएम आपने सीखे होंगे इस तरह से। 2 और 3 का एलसीएम लिखिएगा, 2 1 जार 2, 3 एज इट इज आ गया, और 3 1 जार 3, 3 2 जार 6 एलसीएम बन गया। करना क्या होता है जी, इसको इससे डिवाइड करेंगे। तो 2 के टेबल पे 6 कहाँ आता है, 3 पर। 3 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ना 245 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 735। ये आपने खुद कर लेना है। इसी तरह 3 के टेबल पे 6 कहाँ आता है, 2 पर। तो 2 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 268 से, आंसर आ जाएगा 536। अब मिडल ब्रैकेट यानी करली ब्रैकेट को सॉल्व करना है आपने। तो 735 में से 536 को आपने क्या कर देना है, माइनस कर देना है। जब आपने इसको माइनस किया तो आपके पास आंसर आ गया 199, नीचे बच गया 6। और यहाँ पे स्टेप में मैंने ये ब्रैकेट्स भी रिमूव कर दी। अब देखिएगा, ये भी 6 है, ये भी 6 है, तो एलसीएम भी क्या आ गया हमारे पास, 6 एलसीएम आ गया। 6 के टेबल पे 6 कहाँ आता है, 1 पे, यानी इनको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1। 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आ जाएगा। इसी तरह सेम इसी तरह यहाँ पे 6 / 6 1, 1 को 199 से प्लस करेंगे, आंसर क्या आ गया, सॉरी 1 को 199 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ गया 199। 7 को 199 में आपने क्या करना है, प्लस कर देना है। हाँ देखिएगा, नेक्स्ट 3/2 लास्ट स्टेप से इसी तरह आया। 7 को 199 में जब प्लस किया था, आंसर आएगा 206 / 6। अब ये 2 इससे कटिंग की, 2 1 जार 2, यहाँ पे 2 1 जार 2, 0 एज इट इज, और 2 3 जार 6। तो हमारे पास, अच्छा इस 3 को और इस 6 की भी कटिंग कर दी, 3 1 जार 2, 3 2 जार 6, तो ऊपर बच गया 103, नीचे क्या आ गया 2, तो 103 / 2। ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ तक भी ठीक है आंसर, वरना आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। वो कैसे लिखते हैं आपको पता होगा कि 103 को डिवाइड करते हैं 2 से, तो ये 51 आ गया। इसको आप साइड पे लिखेंगे,
1 को ऊपर लिखेंगे और 2 को नीचे लिखेंगे, तो आंसर आ गया 51 होल रेशियो 1/2। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 1 का 8th पार्ट। क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने, ये आपके सामने क्वेश्चन मेंशन है। अब इस क्वेश्चन में एक चीज़ एक्स्ट्रा है, ये ऊपर बार लगी हुई है, ठीक है, जिसे अविकुलम भी कहते हैं। तो इस बार को हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं, ये आपको रूल्स पता होने चाहिए, यानी ब्रैकेट से पहले भी हमने इस बार को सॉल्व करना है। और उससे भी पहले ये जो फ्रैक्शंस होल की फॉर्म में लिखी हुई हैं, इसको सिंपल फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है आपने। वही मेथड है जी, 3 को मल्टीप्लाई करें, 3 3 = 9 प्लस 2 करेंगे तो 11 आ जाएगा, डिनोमिनेटर सेम रहता है। 4 2 = 8 प्लस 1 9, 9/4। बाकी सारी टर्म्स आपने एज इट इज़ इसी तरह से सॉल्व की, साइन वगैरह कुछ चेंज नहीं किया, ब्रैकेट्स को बड़े ध्यान से आपने इस्तेमाल किया, इसी तरह से आपने लिख लेना। अब आपने इस बार को सॉल्व किया, ये जो बार आपको ऊपर नजर आ रही है, बार को सॉल्व करने के लिए यानी इस पोर्शन को आप सॉल्व करेंगे। सिर्फ इस पोर्शन को सॉल्व करने के लिए देखिएगा 4 और 2 का एलसीएम लेना है, वो बनता है 4। 4 से डिवाइड करें आंसर 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 9। इसी तरह 2 4 से डिवाइड करें तो 2 आता है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6। नेक्स्ट स्टेप में 9 - 6 आंसर आ गया 3/4। ब्रैकेट्स आपने एज इट इज लगा दी, और ये बार मैंने देखें यहाँ पे रिमूव कर दिया क्योंकि अब मैंने इसको सॉल्व कर दिया। अब इस स्मॉल ब्रैकेट को आपने सॉल्व करना है। जब इस स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 8 और 4 का एलसीएम लेना है, वो आता है 8। इसको डिवाइड किया 1 को 9 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 9। इसी तरह 4 और 8 इनको डिवाइड करें, यानी 4 के टेबल पे 8 कहाँ आता है 2, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें, आंसर आ जाएगा 6। नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, 9 + 6 15 और 8 एज इट इज आ गया, और इसी स्टेप में मैंने इन ब्रैकेट्स को भी रिमूव कर दिया। बाकी सारी टर्म्स सेम आपने एज इट इज लिखनी है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में हमने इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है, और जिस तरह पहले क्वेश्चन में भी किया था कि जब आप डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये टर्म्स जो है वो इन्वर्ट हो जाएगी, यानी ये उल्ट हो जाएगी, इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा, 8 ऊपर चला जाएगा और 15 नीचे आ जाएगा। तो यही काम हमने किया। ये देखें, यहाँ पर बड़े ध्यान से आपने कटिंग वगैरह देख लेनी है। 11/3 एज इट इज, 9/4 एज इट इज था, डिवाइड को कन्वर्ट किया मल्टीप्लाई में तो 8/15 आ गया। अब इसकी कटिंग देखिएगा, 4 1 = 4, 8 को कटिंग किया तो 4 2 = 8, ये आ गया 2, और 9 और 15 को 3 के टेबल पे आपने कट किया, 3 3 = 9 और 3 5 = 15। देखिए यहाँ पे 3 बच गया, नीचे 1 है, तो 1 लिखे ना लिखे आपको पहले बता चुका हूँ मैं। 3 आ गया, ऊपर 2 है, नीचे 5, तो ये हमारे पास टर्म बच गई। अब इस ब्रैकेट को आपने सॉल्व करना है, तो 3 और 2 को मल्टीप्लाई करें डायरेक्ट, 3 2 = 6, नीचे आ गया 5। बाकी सारी टर्म्स इसी तरह, और यहाँ पे मैंने इन ब्रैकेट्स को रिमूव कर दिया। अब यहाँ पर अगेन 11/3 ये मल्टीप्लाई था 6/5, कटिंग देखिएगा 3 और 6 की कटिंग होगी, 3 1 = 3, 3 2 = 6, ऊपर 11, ये है 2, तो 11 2 * क्या होता है 22, मल्टीप्लाई हो गया, ये 22 आ गया। उसके बाद नीचे है 5, क्योंकि ये 1 और 5 था तो 5 1 = 5, आगे बच गया -7/3। इन दोनों का आपने दोबारा से एलसीएम लेना है। 3 और 5 का एलसीएम आता है 15, 3 और 5 का एलसीएम 15 आ गया। 5 के टेबल पे 15 कहाँ आता है 3 पे, 3 को 22 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 66। इसी तरह 3 के टेबल पे 15 कहाँ आएगा 5 पर, 5 को 7 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आएगा 35। 66 में से 35 को माइनस करेंगे, आंसर आएगा 31, और इसको होल नंबर की फॉर्म में लिखने, होल फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे तो आंसर आ जाएगा 2 होल 1/15। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ये कैसे आता है ये देखिएगा, 31 डिवाइडेड बाय 15, तो 15 2 = 30, नीचे 1 बच गया। तो आपको मैं सिखाया था, इसको नीचे लिखते हैं, इसको साइड पर और इसको ऊपर, ये नहीं देखें 2 साइड पे आ गया, 1 ऊपर आ गया और 15 नीचे आ गया। जी स्टूडेंट्स, अब हमने क्वेश्चन नंबर 1 का एक और पार्ट करना है, पार्ट नंबर 9। ये क्वेश्चन आपके सामने है, वही रूल्स हैं, कोई इश्यू नहीं है, बस थोड़ा सा लेंथी है, तो स्टेप्स वगैरह को आप ध्यान से देखेंगे तो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा आपको। तो स्टार्ट करते हैं जी ये क्वेश्चन। इसमें फर्स्ट जो है, फर्स्ट स्टेप देखिएगा जी, इसमें सबसे पहले ये फर्स्ट स्टेप देखिएगा। उसी तरह आपने इस होल फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा, जितने भी क्वेश्चन है यहाँ 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 सबको आपने उसी रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लिया। साइन वगैरह कुछ चेंज नहीं करना इस स्टेप में। उसके बाद ये ऑफ लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन में ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन होगा, तो ऑफ की जगह देखें स्टेप में मैंने मल्टीप्लाई किया, बाकी मैंने कुछ भी यहाँ पे चेंज नहीं किया, बाकी सारा का सारा स्टेप सेम एज इट इज मैंने यहाँ पे नोट कर दिया, सिर्फ ऑफ की जगह क्या आ गया मल्टीप्लाई आ गया। उसके बाद
8/5 एज इट इज, ये भी एज इट इज आ गया। अच्छा, मैंने इस डिवाइड को कन्वर्ट किया मल्टीप्लाई में। इस डिवाइड को जब आप कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई में तो ये 5/2 कन्वर्ट हो जाएगा 2/5 में, उल्ट गया यानी इन्वर्ट हो गया। अब देखें इसकी कटिंग, इस 3 को कटिंग किया आपने इस 21 से, तो 3 7 21, ये 2 कटिंग हुआ इस 16 से, 2 8 16, उसके बाद ये जो 2 है, ये वाला 2, इस सॉरी ये जो 10 है। अच्छा, इस टाइप में देखिएगा, ये जो डिवाइड है, डिवाइड को मैंने कन्वर्ट किया मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई के बाद क्या हुआ, ये जो 5/2 था ये इन्वर्ट हो गया 2/5 हो गया। ठीक है जी। इसके बाद कटिंग आपने बड़े ध्यान से देखनी है। 3 को 21 से कटिंग किया तो 3 1 3, 3 7 21, 2 को 16 से किया, 2 8 16, 5 को 10 से किया तो 5 1 5, 5 2 10। आप चाहें तो यहीं पे भी 2 और 8 की भी कटिंग कर सकते हैं। मैंने उसको नेक्स्ट टाइम में किया ताकि ज़्यादा मिक्सअप ना हो जाए। यानी यहाँ पर 2 बच गया था और 7 बच गया था, तो 2 और ये 2 आ गया, साथ 7, नीचे 1 1 इसको लिखने की जरूरत नहीं है, नीचे आ गया 8, तो ये देखें 8 लिख दिया था मैंने। अब 2 और 8 की दोबारा कटिंग होगी, 2 1 2, 2 4 8, तो लास्ट में बच गया हमारे पास ऊपर 7 और नीचे 4, तो ये देखिए 7/4 मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये 7/4 आ गया। अब इस स्टेप के बाद इन दोनों का करली ब्रैकेट्स का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 4। डिनोमिनेटर अगर सेम हो तो एलसीएम वही आ जाता है, और डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमिनेटर भी सेम आ जाता है। ये रूल्स याद रखिएगा। 4 सेम है ना, तो 5 भी बिल्कुल सेम आ जाएगा। इसी तरह ये 4 सेम है तो 7 भी सेम आ जाएगा। तो 5 + 7 12, 5 + 7 12 आ गया, नीचे 4 आ गया, ब्रैकेट खत्म हो गई, यहाँ पे आ गया बाहर मल्टीप्लाई। अब कुछ कटिंग नहीं हो रही तो आप डायरेक्ट सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 25 को 4 से मल्टीप्लाई करें, तो 12 को आपने 1 से मल्टीप्लाई किया 12 आ गया, 25 को 4 से किया तो 100 आ गया। बाहर है जी मल्टीप्लाई बाय 1/3, तो ये मल्टीप्लाई बाय 1/3 आपके सामने आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया, वही रूल्स हैं। डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये वाली टर्म इसका इन्वर्ट हो जाएगा, 100 ऊपर चला जाएगा, 12 नीचे आ जाएगा, तो ये देखिए 100 ऊपर और 12 नीचे आ गया। आप चाहे तो नेक्स्ट स्टेप में कटिंग कर लें, मैंने उसी स्टेप में कटिंग कर दी है, इसको ध्यान से देखिएगा। 8/5, 100/12, तो 12 को आपने यहाँ पे 3 के टेबल 4 के टेबल पे सॉरी मैंने कट किया इसको, 4 2 8, 4 3 12। इसी तरह 5 और 100 की कटिंग, 5 1 5, 5 2 10 और 1 0 यहाँ पे आ गया। अब देखिए ऊपर क्या बच गया, यहाँ पे 2 रिमेनिंग है, ऊपर 20, नीचे यहाँ पे 3 और ये भी नीचे 3। इसको आप अब कुछ कटिंग नहीं हो रही तो आपने सिंपल मल्टीप्लाई कर देना है। 2 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ गया हमारा, आंसर आ गया 40, और 3 3 9। इस तरह भी लिख सकते हैं, वरना आप डिवाइड करके लिखेंगे तो फिर 4 होल 4/9, ये आपका फाइनल आंसर है।